हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। तो जो इतिहास है ये हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, ठीक है। और ये यूनानी भाषा का और ग्रीक भाषा का एक शब्द है। यूनानी और ग्रीक भाषा क्या है, ये दोनों एक ही नाम है लेकिन इन्हें अलग अलग कहा जा सकता है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है, हिस्टोरिया शब्द का जो अर्थ है, ये खोजों से प्राप्त ज्ञान है, ठीक है। इसके बाद जो इतिहास है, इतिहास के जो पिता हैं ये हेरोडोटस को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, इसमें इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। हेरोडोटस को संस्कृत में एक नाम मिला है, इन्हें हरिदत्त के नाम से भी संस्कृत भाषा में जाना जाता है। इसके बाद जो इतिहास का जो विभाजन है ये क्रिस्टोफ सेलियरस द्वारा किया जाता है। इनको 3 भागों में क्रिस्टोफ सेलियस बांटते हैं इतिहास को। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, इसके बाद दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ये 3 विभाजन किए गए हैं क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा इतिहास का, ठीक है। अब हम थोड़ा नामकरण पे आ जाते हैं भारत के, ठीक है। भारत के नामकरण कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं, कितने नामकरण हैं। तो सबसे पहला जो नामकरण भारत का है, इंडिया, इसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेज़ों द्वारा शायद हमें मिला था इन्हें। इसके बाद जो भारत को है, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यों के निवास के कारण भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। इसके बाद राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, और इन भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज पहला टॉपिक क्लियर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इतिहास। इसके बाद अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। क्योंकि हमें यहाँ जो वस्तुएं मिली हैं सारी पत्थरों की बनी मिली हैं, चित्र हों या कुछ भी चीज़ें हमें मिली हैं पत्थरों से बनी हुई मिली हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है पुरा पाषाण काल आता है, ठीक है। जो उस समय लोग थे उन्होंने उस समय पुरा पाषाण काल के टाइम पे शिकार करना एक सीखा था उन्होंने। दूसरी, आग की खोज उस समय हो गई थी पुरा पाषाण काल के टाइम पे। उस समय 4 हमारे पास महत्वपूर्ण जो जगह है, जो नाम है, जहाँ से हमें यहाँ की जानकारी मिलती है। सबसे पहले भीमबेटका, यहाँ से शैलास्त्र चित्र हमें मिले हैं जो रायसेना मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। इसके बाद है अतिरंपकम, ये मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ से हड्डी से बने औजार हमें मिले हैं। तीसरा जो स्थान है हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मनुष्य के जो जीवाश्म हैं ये यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और जो इसमें जो पता लगाया है जीवाश्म का, ये अरुण सोनकिया ने लगाया है 1982 में कि जीवाश्म हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये किसने इसका पता लगाया था? अरुण सोनकिया ने 1982 में। और ये हथनौरा जो स्थान है ये नर्मदा की नदी के किनारे पड़ता है। इसके बाद दूसरा जो मध्य पाषाण काल है, इसमें जो उस समय का मानव था उसने सबसे पहले यहाँ पशुपालन किया था। और इसका हमें साक्ष्य भी मिला है। इसका जो पहला साक्ष्य हमें मिला है ये आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें भी 3 स्थान हमें मिले हैं। इसमें मदाहा, ये प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। इसमें आदमी और स्त्री के शव यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो स्थान है ये सराय नाहर, ये यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से हमें एक कब्र में 3 शव यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरा बागौर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से मध्यकाल का ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है बागौर को। इसके बाद नवपाषाण काल आता है। इस टाइम पे क्या हो गया था, कृषि की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और पहिए की खोज भी हो गई थी। और जो मानव था उस समय उसने स्थायी जो निवास की प्रवृत्ति है वो भी बना ली थी कि मतलब एक जगह स्टेबल हो जाना है। इसमें जो प्रथम साक्ष्य कृषि का मिला है हमें, ये मेहरगढ़, बलोचिस्तान, जो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान में है। और इसका जो दूसरा साक्ष्य हमें मिला है कि चावल की खेती उस समय हुई थी। तो ये कहाँ से मिला प्रथम साक्ष्य? ये कोल्डी हवा, इलाहाबाद, यूपी से हमें मिला है। और नवपाषाण काल का जो दूसरा स्थल है संगनकल्लू है, कर्नाटक में है। यहाँ से नवपाषाण कालीन का
राग का टीला हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। राग का टीला हमें कहाँ से मिला है? संगनकल्लू, कर्नाटक। ये नवपाषाणकालीन एक स्थल है। इसके बाद बुर्जहोम, ये नवपाषाणकालीन ही है। ये जो स्थल है ये अभी कश्मीर में पड़ता है। बुर्जहोम नवपाषाणकालीन। यहाँ से हमें गर्तावास, गड्ढे जो होते हैं ना, गड्ढे हमें यहाँ से मिले हैं। बुर्जहोम नवपाषाणकालीन, कश्मीर से मिले हैं। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसके पालतू पशु को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ये उस समय का क्या एक रिवाज टाइप का हो सकता है, या प्रथा भी हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रथा के टाइप का चला था उस समय शायद। तो आज हमने अभी प्रागैतिहासिक पाषाण काल पढ़ा है। इसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करेंगे आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को वॉच किया।